नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और आप सभी का आपके अपने चैनल शिव शक्ति यूनियन में बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए आज के जो टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने आ रही हूँ इसके लिए बहुत अर्जेंटली अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो ये है कि अभी जो एक टॉपिक स्टार्ट हुई है, ठीक है, 24/10/24 ये वीडियो बीच बीच में आप लोग जो कंटिन्यू चैनल पे बने हुए हो उन लोगों को तो बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, बट आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो लोग भी नए जुड़ रहे हो चैनल के साथ और जो लोग बीच बीच से किसी भी एक वीडियो को उठा के देख रहे हो, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो टॉपिक स्टार्ट हुई है और आने वाले दिनों में जो कुछ डिवाइन गाइडेंस के अनुसार इस चैनल पे आने वाली है, आपके अपने चैनल पे आने वाली है, उसके लिए आप लोगों को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग 24/10/24 कम से कम 24/10/24 से जो नई अपलोडिंग शुरू हुई है बिफोर 2 डेज़ उसको आप लोग कम्प्लीटली जाके सुनिए, क्योंकि एक वीडियो के अंतर में दूसरी टॉपिक मिल जाती है और फिर दूसरी टॉपिक के आधार पे ही फिर दूसरी वीडियो बन रही है, फिर उसी टॉपिक जो डिवाइन बुलवा देते हैं उसके अनुसार ही फिर तीसरी आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और रेगुलर वीडियो को आप लोग सुनिए, समझिए और डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर की क्या गाइडेंस आपको मिलनी है वो आप लोगों को फिर बारीकी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की जो बातें मैं बताना चाह रही हूँ ये एनर्जी भी कह सकते हो या फिर एक बहुत ही अर्जेंट बात है जो कहनी है, बतानी है। 24/10/24 मतलब 24 अक्टूबर से एक एनर्जी शिफ्ट हुई है, जैसा कि एक पोर्टल या एक डायमेंशन बोल सकते हो शिफ्ट हो चुकी है और हर एक ट्विन सोल्स की जर्नी शिफ्ट हो चुकी है 20/10/24 से, ठीक है। उसका असर हर एक ट्विन सोल्स के ऊपर है, हर एक ट्विन फ्लेम्स के ऊपर है, जिसका ये जो एनर्जी अभी चलेगी इसके ऊपर अभी और भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो को मैं एक साथ अगर बनाना शुरू कर दूँ ना तो शायद 2 से 3 घंटे की एक वीडियो होगी, फिर आप लोग बोर होगे, सुनोगे नहीं। इस वजह से मुझे इसे को टुकड़ों में बांट के बनाना पड़ रहा है। तो आज जिस टॉपिक को मैं लेके आई हूँ ये मेजर शिफ्ट और ये प्रॉब्लम आप लोग ना जाने कब से भुगत रहे हो अपने लाइफ में, और ये आप लोग थंबनेल में देख भी चुके होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। 24/10/24 से लेकर 24/12 मतलब 24 अक्टूबर तक मैक्स टू मैक्स लोग इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। उसके बाद अगर इस टाइम पीरियड पे इस एनर्जी के ऊपर अगर आप लोग काम करते हो तो फिर ये एनर्जी आपके लिए शिफ्ट होगी और फिर 2025 के टाइमलाइन में आप लोग उस एनर्जी में टैप इन करोगे जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसके लिए मैं आप लोगों को ये बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले आप लोग समझ लो कि आप लोगों को क्या करना है। तो सिंपल सी बात है कि इस चैनल पे मतलब डिवाइन के इस चैनल पे जुड़े रहने वाले बहुत सारे DM मैं जेंडर में नहीं जाऊंगी, बहुत सारे DF और DM ऐसे हैं जो अभी तक यूनियन में नहीं हो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स लोग मैं बोल रही हूँ, जो लोग भी चैनलिंग को देख रहे हो, जो लोग भी सुन रहे हो, मैक्स टू मैक्स लोग इस चैनल पे रहने वाले यूनियन में नहीं हो और भटक रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जब से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है इस टॉपिक के ऊपर 24/10/24 के ऊपर, तब से मुझे ना एक एनर्जी पिक हो रही है आप सभी की कि सब भटक रहे हैं और भटक के एक सच्चा मार्गदर्शक, एक सही इंसान को ढूंढ रहे हैं जो सही तरीके से आपकी जर्नी को आपको समझा सके,
ठीक है। देखो, वीडियो तो हर एक इंसान को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ आप लोग मुझे ही फॉलो करो, बट हर एक इंसान को आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आपको अभी तक सही मार्गदर्शक, सही गुरु, सही आपकी एनर्जी को डिकोड करके, आपकी जर्नी को डिकोड करके, आपकी ब्लॉकेजेस को बताने वाला इंसान अभी तक आपको नहीं मिला है। इसीलिए आपका सोल सेटिस्फाइड किसी भी कोच के पास जाकर नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आप लोग भटक रहे हो। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो मैक्स टू मैक्स इस चैनल पे रहने वाले, इस चैनल के साथ जुड़ने वाले 80 से 85% लोगों का है, जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। और ऐसा इसलिए मैं कह पा रही हूँ क्योंकि जो कमेंट आप लोगों ने किया था, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हर एक कमेंट को मैं बहुत बारीकी से पढ़ती हूँ, और जो कमेंट आती है ना, भले ही आप किसी को ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो, लेकिन वो एनर्जी पिक हो रही है। क्योंकि जब मैं किसी का मैसेज पढ़ूंगी तो डेफिनेटली वो मैसेज डिवाइन तक जा रहा है और वो एनर्जी पिक हो रही है आप लोगों की, इस वजह से मैं बोल पा रही हूँ, ठीक है। तो एनीवे, अभी जो मुझे बहुत सारे डीएम और डीएफ की जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि आप लोग भटक इसलिए रहे हो क्योंकि आप लोगों की सोल, मतलब अंतरात्मा अलाइन नहीं हो पा रही है, एकाकार नहीं हो पा रही है। ना ही आप खुद को समझ पा रहे हो, ना ही अपने डीएम को समझ पा रहे हो, ना ही अपने पर्पस को समझ पा रहे हो, और ना ही डिवाइन को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझना होगा कि जर्नी का मतलब क्या होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब यही होता है कि सबसे पहले जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ से जर्नी जो होती है वो क्या समझाती है, वो हमें ये समझाती है कि हमें इनर वर्क करना है। इनर वर्क किस लिए करना है? ताकि हम खुद के साथ रीयूनाइट हो सके, हमारा यूनियन खुद के साथ हो सके, ठीक है। और ये कहते हैं ना कि हमारे डीएम हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके डीएम आपको कुछ कह रहे हैं तो वो वैले नहीं बैठे हैं, मतलब वो वैसे ही आपको कुछ नहीं कह रहे, उनके मुंह से निकलने वाली हर एक शब्द डिवाइन का मैसेज होती है। तो अभी कुछ वक्त पहले ही मेरे डीएम ने मुझे ये कहा और उन्होंने ही ये टॉपिक मुझे समझा दिया जस्ट एक वर्ड में, और इसलिए मैं आप लोगों को ये कह पा रही हूँ एज़ पर डिवाइन गाइडेंस कि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हम डीएफ के साथ या डीएम के साथ जो भी है, ठीक है। प्रॉब्लम यही होती है कि ना ही हम खुद के साथ रीयूनाइट हो पाते हैं, ना ही हम अपने पर्पस के साथ रीयूनाइट हो पाते हैं, ना ही हम डीएम के साथ रीयूनाइट हो पाते हैं, ना ही हम डिवाइन के साथ रीयूनाइट हो पाते हैं। एक्चुअली हम करते क्या हैं, हमें मटेरियलिस्टिक, चूँकि हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसे हुए होते हैं, इस वजह से हमें अपना 3D लाइफ भी देखना होता है और अपने 5D की जर्नी को भी देखना होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से किसी भी चीज़ के साथ खुद को यूनियन में नहीं ला पाते हैं और हम भटक रहे होते हैं। हम अपने सोल को, हमारा अंतरात्मा क्या चाहता है, हमारी अंतर मन क्या चाहती है, हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। हम अपनी आत्मा को नहीं समझ पाते, हम अपने आत्मा को खुद के साथ अलाइन नहीं कर पाते, खुद के साथ एकाकार नहीं कर पाते हैं, और हम बस भटक रहे होते हैं। किस चीज़ के लिए भटक रहे होते हैं? कि हमें बस डीएम मिल जाए। लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि डीएम कब मिलता है। डीएम ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके भी एक रेशियो होती है, एक परसेंटेज होती है कि डीएम को आप तभी पा सकते हो जब आप खुद को पा चुके होते हो। डीएम को आप तभी पा सकते हो जब आप डिवाइन को पा चुके होते हो। डीएम आपके पास तभी आता है जब आप पूरी तरीके से अपने सोल के साथ एनलाइन हो चुके होते हो, अपने सोल के साथ एनलाइटेड हो चुके होते हो। अपनी आत्मा के साथ जब आपके अंतरात्मा का मिलन आपके अंतर मन के साथ हो चुका होता है, तभी आप जो है आप अपने डीएम को उस रूप में पा सकते हो जिस रूप में आप उन्हें पाना चाहते हो, ठीक है। तभी वो होता है, और तभी आपका पर्पस भी, सोल पर्पस भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है। लेकिन उसके पहले होता क्या है?
उसके पहले ये होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बहुत सारे डीएफ की मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है वो ये है कि बहुत सारे डीएफ अभी बस भटक रही हैं। किस बात के लिए बस भटक रही है कि उसका अगर वो किसी गलत पार्टनर के साथ थी तो वो बस ये सोच रही हैं कि मैंने इतना इनर वर्क किया, मैंने इतना ये किया, फिर भी मेरा डीएम आता है चला जाता है, मुझे पता नहीं दे रहा है, या फिर कुछ आगे समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले, या फिर बहुत सारे डीएफ अभी भी गलत पार्टनर के साथ हो, गलत इंसान को अपना डीएम मान कर बैठे हो। बहुत सारे डीएफ जो है उनकी एनर्जी जो पिक हो रही है वो ऐसे हैं कि अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं लेकिन खुद को मटेरियलिस्टिक लाइफ से, अपने लाइफ के गोल से, अपने सपने से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ सारे ऐसे डीएम और डीएफ ऐसे भी हैं। इस चैनल पे सिर्फ डीएम नहीं है, ठीक है, डिवाइन के इस चैनल पे सिर्फ डीएफ नहीं है बल्कि डीएम भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सोल जो ऐसे हैं जो खुद को, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, मतलब मनी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं वो कि उससे बाहर नहीं निकाल पाए हैं। अगर बहुत सारे सोल फंस रहे हैं इस चीज़ में कि अगर बीच में आपका कोई, जो आपकी ब्लॉकेज होती है, जो आपका फ़ियर होता है, हमें पता होता है कि हमारा डिवाइन टेस्ट हमारे फ़ियर और हमारे ब्लॉकेज के ऊपर ही होता है, लेकिन जो आपका फ़ियर और ब्लॉकेज होता है, अगर उसके ऊपर डिवाइन का कोई टेस्ट आ जा रहा है, अगर कोई डिवाइन टेस्ट आ जा रहा है, तो आप लोग उस टेस्ट को पार नहीं कर पा रहे हो, आप लोग उस टेस्ट में फंस जा रहे हो और वहीं पे स्टक हो जा रहे हो अपनी जर्नी में। बहुत सारे डीएफ की एनर्जी ऐसी मुझे पिक हो रही है कि बस वो जर्नी में स्टक है, निकलना तो चाह रही हैं, सोच रही हैं बहुत कुछ, लेकिन स्टेप नहीं ले पा रही हैं, कर नहीं पा रही हैं कुछ। बहुत सारे डीएफ की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जो अपनी जर्नी को छोड़कर भाग रहे हैं, ठीक है, मतलब बस किसी तरीके से अपने जर्नी को छोड़ के, मतलब उन्हें लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से दिखावे के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, अपने अंतर मन के साथ तो वो अलाइन ही नहीं है। और ये बात मुझे मेरे डीएम ने अभी बताई कि एक्चुअली अंतरात्मा के ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीज़ होती है। और जर्नी क्या है, जर्नी सिर्फ हमें अपने अंतर मन के साथ यूनियन में होना होता है। तो उसी के ऊपर उन्होंने बता दिया कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा और किस बात पे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो बस इसी के ऊपर जो है आप लोग भाग रहे हो बस किसी तरीके से कि बस डीएम मिल जाए, बट डीएम किसी को मिलने वाले नहीं है। ये ऑन ऑफ का सिचुएशन होना डीएम यूनियन नहीं होता है, या तो फिर हमें अपने डीएम के साथ सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज करना, वो भी यूनियन नहीं होता है। इंटीमेट होना भी यूनियन नहीं होता है, ठीक है। रीयूनाइट होना एक्चुअली यूनियन जो होता है वो हमारे अंतरात्मा का होता है। आप अपने डीएम को पाना चाहते हो, लेकिन उसी डीएम के लिए आपने अपने मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट और बहुत सारे नेगेटिविटी को भर के रखा है। अगर डीएम ने, चूँकि ये हम जानते हैं कि हमें शायद इस दुनिया के कितने भी लोग कुछ भी बोल दे बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारे डीएम ने हमें एक वर्ड भी कुछ कह दिया ना तो उससे हमें फ़र्क पड़ता है और हमें बहुत पेन होती है, हम एकदम से पेन में चले जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें फॉरगिव करना होता है और उससे बाहर निकलना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो हमें पेन दे रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ मकसद है, वो हमें समझना होता है। और अगर डीएम की बातों का कोई मतलब नहीं रहता तो डेफिनेटली आपको ये समझना है कि तो फिर शिवा भी अपने सब कुछ जानते हुए भोलेनाथ और महादेव भी अपने पार्वती की तपस्या नहीं ले रहे होते, उनको इंतज़ार नहीं करवा रहे होते, या फिर उनको पार्वती नहीं बना रहे होते, ठीक है। इतनी कठोर तपस्या उनसे नहीं करवा रहे होते, या तो फिर इतना कठोर परीक्षा उनकी नहीं ले रहे होते, खुद उन्होंने ही परीक्षा ली है। तो इसीलिए डीएम हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि हमारे सोल को वो तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम पीरियड है और 2025 में जो घटित होने वाला है, या फिर 11 के पोर्टल जो आने वाले हैं, उसके लिए हम सभी का, आप सभी का खुद के साथ रीयूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शायद आप लोग इतनी ज़्यादा भटक रहे हो ना, इस वजह से शायद मुझे डिवाइन गाइडेंस मिली कि मुझे इनर वर्क करवाना है, स्टार्ट करवाना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इस वजह से जो लोग भी अभी तक नहीं आए हो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक, ग्रुप का लिंक है, उसमें आप लोग
इंटर हो जाइए ताकि आप लोग इनर वर्क फ्री में कर सको, क्योंकि कम से कम इस काबिल तो हो जाओ कि खुद के सोल की बातों को समझ सको, खुद का अच्छा बुरा भला समझ सको, अपनी जर्नी को समझ सको, इस काबिल हो जाओ। ठीक है, तो एनीवे अभी जो आप लोगों को कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, ये मैसेज है कि अपनी ब्लॉकेजेस को समझिए, अपनी जर्नी को समझिए। बिकॉज़ देखो प्रॉब्लम ये होती है, जब हमारी अवेकनिंग होती है उसके बाद से हमारे सामने इतनी सारी वीडियोस पॉपअप होने लगती हैं और इतना सब कुछ हमारे सामने आने लगता है। उस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल और अवेकनिंग और बाद में हमारी लाइफ स्ट्रगल इतनी ज़्यादा रहती हैं कि बहुत सारे डीएम और डीएफ ऐसे हैं जो अभी तक जानते ही नहीं है कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या वाकई में डीएम की एनर्जी में है या फिर वाकई में वो डीएफ की एनर्जी में है, उन्हें पता ही नहीं है। या फिर आप एक्चुअली फ्लैक्चुएटेड एनर्जी में हो, उधर डीएम अपनी एनर्जी, अब आप बोलोगे कि मैम फ्लैक्चुएटेड एनर्जी क्या होती है, तो उधर अगर डीएम अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं तो इधर आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से खुद को, अगर आप मान लो डीएफ की एनर्जी में हो बट आपके पास अचानक से कोई डिवाइन टेस्ट आया, कुछ प्रॉब्लम आया, घर में किसी ने ट्रिगर किया और आपने अपनी एनर्जी को डीएम की एनर्जी में शिफ्ट कर लिया, तो इमीडिएट आपके डीएम की एनर्जी भी डीएफ की एनर्जी में शिफ्ट होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों डीएम रहोगे, ठीक है, क्योंकि ये जर्नी जो है क्या है, हमारे अंतर मन की जर्नी है, हमारे अंतर आत्मा की जर्नी है। तो जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी वैसे ही तुरंत आपके डीएम की एनर्जी भी फ्लैक्चुएटेड होती है और उसी तरीके से आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ जो है टकराती है और वो एनर्जी शिफ्ट होती है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होता है, ये फ्लैक्चुएटेड एनर्जी इसलिए ऐसी होती है क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में नहीं आ जाते हो तब तक फ्लैक्चुएटेड एनर्जी इसलिए रहती है क्योंकि हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करना नहीं जानते हैं। हमें नहीं आती है कि हमें अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस रखनी है और उस लेवल तक पहुंचना है जहां पे हमें किसी भी बातों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर आप उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जिस दिन जाते हो उस दिन आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन मानोगे। उससे पहले नहीं आप कह सकते कि आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो। उससे पहले हम डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन और डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन की एनर्जी में ही होते हैं और हमें अपने ऊपर काम करके, इनर वर्क करके अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन तक की एनर्जी में लेके जाना होता है। एक्चुअली जर्नी यही होती है, ठीक है, इसीलिए हमें इनर वर्क करना होता है। लेकिन आप लोग फंसे हुए हो कि इनर वर्क करूँगी और डीएम मिल जाएंगे। तो डीएम को पाने के लिए जब तक इनर वर्क करते रहोगे तब तक आप यही गलतियां कर रहे हो कि यही देख रहे हो कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, डीएम का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इनर वर्क कर रही हूँ, डीएम का कोई पता नहीं है, डीएम ये नहीं कर रहा है, डीएम वो नहीं कर रहा है। क्या पता आप जिसको डीएम मानकर आप इनर वर्क कर रहे हो वो डीएम हो ही नहीं। और इस बात को मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि वो डीएम हो ही नहीं, इसलिए क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता है। क्योंकि लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, बहुत सारे लोग मेरी बनाई हुई वीडियो पे आके कमेंट भी करते हैं कि फॉल्स ट्विन बोलकर कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की अवेकनिंग फॉल्स ट्विन के साथ हुई है। उसके बाद जो है कार्मिक ट्विन्स भी आते हैं, मिरर ट्विन फ्लेम भी होते हैं। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि आपका एक्चुअल डीएम है कौन। लेकिन अगर एक इंसान हमें छोड़कर चला जा रहा है, मैं मानती हूँ तकलीफ़ होती है, पेन होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक इंसान हमें छोड़ के चला जा रहा है तो स्टक हो जाते हैं हम। मैं भी हुई हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं हुई हूँ, मैं भी हुई हूँ, बट हमें उससे आगे निकलना होता है। अगर हमें अफर्मेशंस, प्रेयर या फिर किसी ना किसी तरीके से हमें डिवाइन के साथ खुद को जोड़े रखना होता है।
ठीक है। और दूसरी नंबर बात कि आप लोग इस गलत फहमी में हो कि फ्री विल रहता है इस जर्नी में, हम जर्नी को छोड़ सकते हैं। एक्चुअली आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि जो ट्रू ट्विन की जर्नी में हो, जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम है, जिन्हें अपना कोई मकसद पूरा करना है, मैं पार्शियल ट्विन फ्लेम को नहीं कह रही, लेकिन जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो उन लोगों के लिए फ्री विल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आज आप अपनी जर्नी को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए स्टक करोगे। हो सकता है आप किसी और के साथ फ्री विल का यूज़ करके आप शादी कर लो, लेकिन कहीं और शिफ्ट हो जाओ, किसी और चीज़ में आप अपना ध्यान लगा लो, आप 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंस जाओ, आप अपने ऐसो आराम को, अपने लग्जरिसिटी को इम्पॉर्टेंट देते हुए आप मनी के ऊपर काम करो और अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्टक हो जाओ, आप अपने आज़ादी को एंजॉय करो, आप दूसरों के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ। कितने वक्त तक? आपको ये फ्री विल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों के लिए दी जाएंगी, 2 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल, चलो 10 साल, 15 साल तक के लिए दी जाएंगी। उसके बाद फिर आपकी जर्नी वहीं से शुरू होगी, क्योंकि मैंने ऐसे भी DM की जर्नी को देखा है जिन्होंने 20 साल पहले अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया था। आज उनके बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद आज उनको कितना टाइम दिया जा रहा है। अगर वो 20 साल पहले जर्नी को एक्सेप्ट कर चुके होते तो उस वक्त उनके पास टाइम था कि धीरे धीरे जर्नी चलती। लेकिन यही सोचो कि 20 साल आपने डिवाइन से अपने लग्जरिसिटी के लिए मांग लिया, 20 साल के बाद डिवाइन आपको क्या देंगे? आपको आरामदायक जीवन देंगे, या जो कठिनाई, जो तपस्या, जो प्रॉब्लम अभी हमें फेस करनी है, वो उससे भी 20 गुना आपको ज़्यादा रिटर्न बैक करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कितना वक्त हो रहेगा बाकी के बचे हुए 5 साल या 10 साल, तो वो 30 साल की जर्नी आपको 5 या 10 साल में कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सो इस गलत फहमी में कभी मत रहिएगा। दूसरी नंबर बात है कि आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, बट घिसे पिटे से एक इनर वर्क किए जा रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती, हर किसी का कर्मा पैकेजेस सेम नहीं होता। अगर आप एक लड़की हो, इसका मतलब कभी नहीं है कि आप डिवाइन फेमिनाइन ही रहोगे। अगर आप एक लड़का हो, एक पुरुष हो, तो इसका मतलब कभी नहीं है कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन की ही एनर्जी में रहोगे। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है। ज़रूरी हो सकता है कि आप एक मैस्कुलाइन हो लड़की होने के बावजूद भी, और आप एक लड़का होने के बावजूद भी आप फेमिनाइन की एनर्जी में हो। तो अपनी एनर्जी को समझिए। और इसके अलावा भी एक चीज़ जो होती है कि आपको डिवाइन के द्वारा, आपको भगवान ऊपर वाले के द्वारा, परमपिता ईश्वर के द्वारा आपको कौन सी एनर्जी दी जा रही है, आप इस वक्त कौन से देवी तुल्य एनर्जी के साथ मर्ज हो, आपकी खुद की एनर्जी क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। आपकी जर्नी क्या है? शिव शक्ति की एनर्जी है, आपकी जर्नी सिर्फ शक्ति से कंपेयर कर रहे हो आप अपनी जर्नी को। हर कोई अपनी जर्नी को सिर्फ शक्ति से कंपेयर करते हैं, लेकिन हर एक इंसान की जर्नी सिर्फ शक्ति की जर्नी नहीं होती है। हर इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन का मतलब हर एक इंसान शादी समझता है, 3D मैरिज समझता है। 3D मैरिज हर इंसान की जर्नी नहीं होती है, हर एक इंसान की ट्विन फ्लेम के साथ शादी नहीं होती है, क्योंकि आप पहले से शादीशुदा हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपको बस अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आकर अपना सोल पर्पस को कंप्लीट करना होता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको उनके साथ इंटीमेट होना है, या तो फिर आपको आपकी मैरिज होगी ही होगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी खुद की एनर्जी कौन सी है इस टाइम पीरियड पे, या फिर कैसे कैसे एनर्जी बदल रही है। ये एनर्जी भी चेंज होती है। लाइक आप शिवा की एनर्जी में हो सकते हो, या आप कृष्णा की एनर्जी में हो सकते हो, आप माता पार्वती या सती की एनर्जी में हो सकते हो, आप या तो राधा की एनर्जी में हो सकते हो, आप माँ काली की एनर्जी में हो सकते हो। ठीक है, या तो फिर आप रुद्रा शिवा हो सकते हो, आप भैरवनाथ की एनर्जी में हो सकते हो, या तो फिर आप लक्ष्मी हो सकते हो, आप विष्णु जी की एनर्जी में हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी एनर्जी में आप इस टाइम पे हो। तो जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो, क्योंकि इसके भी सिम्टम्स होते हैं, लाइक अगर आप डिस्ट्रॉयड हो और आपके जीवन में अभी इस टाइम पीरियड पे कर्मा क्लियरेंस के काम चल रहे हैं,
तो इस टाइम पीरियड पे आप डिस्ट्रक्शन का काम कौन करते हैं? तो वो शिवा ही करते हैं, ठीक है, कि हमारे जीवन से कर्मा का क्लियरेंस हो रहा होता है। तो उस टाइम पे आप शिवा की एनर्जी में होते हो। इस तरीके के बहुत सारे सिचुएशन के साथ हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका डीएम कृष्णा की एनर्जी में है और आप काली की एनर्जी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों का यूनियन कभी नहीं हो सकता। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंटरनली ये बातें, एनर्जी लेवल की बातें, ये कोई समझ ही नहीं पाता है और ये डिकोड ही नहीं कर पाता कि एक्चुअली आपकी जर्नी किस थ्रो में और किस एनर्जीज के साथ जा रही है। क्योंकि कभी भी एक काली की एनर्जी कृष्णा के साथ अलाइन नहीं हो सकती। ऐसे में अगर आप खुद माता पार्वती की एनर्जी में हो या फिर काली की एनर्जी में हो, तो ऐसे में आपकी जो पार्टनर है उनको शिवा की एनर्जी में होना होगा, या तो जो है उनको रुद्रा शिवा की एनर्जी में होना होगा। अगर आपकी एनर्जी राधा की एनर्जी और आपका पार्टनर शिवा की एनर्जी से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे में भी यूनियन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में एनर्जी का शिफ्ट होना होता है, एनर्जी को शिफ्ट करना होता है अपनी इनर वर्क के द्वारा, या तो फिर डीएम के भी एनर्जी को शिफ्ट करना होता है इनर वर्क के द्वारा, उनके मॉलिक्यूल को चेंज करके जो है चेंज करना होता है, एनर्जी को शिफ्ट करना होता है। ऐसे बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बारीकी वाली बातों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इनर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को बारीकी से अपने कर्मा बैगेजेस, अपने पास्ट लाइफ के पैटर्न्स को देखने की ज़रूरत है, अपने पास्ट लाइफ के कर्मा बैगेजेस को देखने की ज़रूरत है, अपने पास्ट लाइफ को देखने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आपकी सोल कहाँ से आई है, कौन से लोक के हो आप। ज़रूरी है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं, हम इंसानी मनुष्य के रूप में तो हमें ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती नहीं है। तो डेफिनेटली आप फेयरी चाइल्ड हो, आप वॉरियर सोल हो, या फिर आप स्टार सीड चाइल्ड हो, या तो फिर आप इस लोक का हिस्सा ही नहीं हो। आप बहुत सारे लोग होते हैं इस डायमेंशन में, है ना। इस पूरी की पूरी कायनात में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मनुष्य लोग ही तो नहीं है। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से हो, ठीक है, और उसके बाद उसके अनुसार से आपको काम करने की ज़रूरत है कि आप फेयरी हो, आप इंडिगो चाइल्ड हो, आप स्टार सीड चाइल्ड हो, आप वॉरियर सोल हो, आप नाग लोक से हो, आप देव लोक से हो, आप परियों के देश से आए हुए हो, या फिर आप कहाँ से आए हुए हो, आपकी सोल कहाँ की है जो इस मनुष्य जन्म में आके भटक रहे हो। तो पहले ये देखो, ये समझो और इसका सर्च करो। उसके बाद आपकी जर्नी, जब आप ये सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेते हो ना, फिर आप अपनी जर्नी को बहुत ही ईज़िली और बहुत ही आसानी तरीके से अपने सोल के साथ अलाइनमेंट हो सकते हो, एनलाइटेड हो सकते हो, और उसके बाद आपकी जर्नी को डिकोड करना बहुत इजी हो जाता है। आपके जर्नी तक पहुंचना, आपके यूनियन तक पहुंचना, आपके अंतरात्मा तक पहुंचना इजी हो जाता है। क्योंकि PRL बहुत लोग लेते हैं, मैंने भी लिया था, ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, लेकिन उसमें क्या पता चलता है सिर्फ मनुष्य जन्म के बारे में। क्या हमें कोई भी PRL ये बता सकती है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहे जितनी भी सेशंस आप ले लो, मैंने खुद कराई है, ठीक है, कोई बता सकता है कि आप कौन से लोक से आए हो? नहीं बता सकते। आप कौन से आपकी पास्ट जो स्टोरी है वो कौन से लोक की है? आप परिलोक के हिस्सा हो, आप नागलोक का हिस्सा हो, या फिर आप देवलोक का हिस्सा हो, या तो फिर आप स्टार लोक का हिस्सा हो, आप पास्ट बर्थ में आप कोई इंडिगो सोल थे। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता ना, कि मनुष्य, सिर्फ आप मनुष्य रूप को ही देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं जान सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बारीकी सी बातें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत होती है, और उस अनुसार से फिर अपनी जर्नी के ऊपर आगे चलने की ज़रूरत होती है, काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक बात मैं बताना चाह रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सॉरी, बट बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हो और मैम आई वांट टू नो अबाउट योर सर्विसेज, तो भाई थोड़ा सा काम आप लोग भी कर लो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी डिटेल्स दी हुई है, वहाँ से आप लोग डिटेल्स निकाल लो,
ठीक है। और उसके बाद आप लोग पिंग करो, क्योंकि सर्विसेज इतनी सारी है। अब मुझे कैसे पता रहेगा कि आप लोगों को कौन सी सर्विसेज की ज़रूरत है। आपको सेशन चाहिए, आपको इनर वर्क के बारे में जानना है, आपको और भी कोई दिक्कत है, तो सबसे पहला स्टेप सेशन ही होता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा काम कर लो। व्हाट्सअप के ऐड में मैंने डिटेल्स दे के रखा है, कैटलॉग है, आप लोग देख लो, थोड़ा सा कैटलॉग में जाके व्हाट्सअप में डिटेल्स देख लो कि हाँ क्या है सर्विसेज। मतलब कुछ नहीं करना होता है, आप लोगों को कोई काम नहीं करना है, सब मुझे से पूछना है, ठीक है। और जब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता किस लिए है कि आप लोग पूरी तरीके से वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, देख लो कि मेरी सर्विसेज क्या क्या है, उसके बाद आप लोग आओ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो। और हाँ, फ्री इनर वर्क, शैडो सेल्फ हीलिंग मैंने पहले भी करवा के रखा था। अभी लास्ट डे पे मैंने मेडिटेशन इसीलिए करवाया है ताकि आप लोग उस मेडिटेशन को कर सको। हार्ट चक्रा मेडिटेशन अभी संडे को हुआ था, वो जाके करो। आप लोग देखो, मैंने अलग से, आप लोगों को ज़्यादा ना ढूंढना पड़े, इसीलिए अलग से मैंने इनर वर्क की प्लेलिस्ट बनाई है ताकि आप लोग वहाँ से इनर वर्क को ढूंढ लो। बहुत सारी फ्री इनर वर्क है। अगर कोई सच में, जो लोग ये बोलते हो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर आप लोग वहाँ से जाके पुराने वीडियोस देखोगे, प्लेलिस्ट सर्च करोगे, आप लोग जाके ढूंढोगे, इतना तो काम आप लोग कर लो यार, कि जाके अगर ढूंढोगे तो आप लोगों को पुरानी इनर वर्क की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से जाके इनर वर्क करो। उसके बाद आफ्टर छठ पूजा मैं नया इनर वर्क स्टार्ट करवाऊँगी ताकि आप लोग कम से कम अपनी जर्नी को पूरा करो, ठीक है। तो चलो, आज का मैसेज यहीं तक था। फिर कल एक नए अपडेट के साथ जो भी डिवाइन गाइडेंस होगी उसके अनुसार से मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय, वीडियो पे लास्ट तक बने के लिए। और जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय बाबा जी, जय मेरे परमपिता परमेश्वर, जय गुरुदेव जी।